हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें से पहला पोर्शन जो हमारा है, हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में हमने आपको बताया, तारों के बारे में बताया, मेरा सौरमंडल कैसा है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, और ग्रहों के बारे में हमने बताया। अब आगे हम आपको बताते हैं, एक ग्रह है प्लूटो, जिसको कुबेर या यम भी कहते हैं, और वो प्लूटो जो है हमारे 9 ग्रहों में से हटा दिया गया, और ये 24 अगस्त 2006 में इसको हटाया गया था। और इसके कई कारण थे इसको ग्रहों में शामिल न करने का, और इसका एक सम्मेलन हुआ था, और इसका सम्मेलन हुआ था वैज्ञानिकों का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन का सम्मेलन हुआ था। और ये जो है इसका सम्मेलन प्राग नगर में हुआ था, जो चेक गणराज्य थे वहाँ पर हुआ था। और ये जो कमेटी थी वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से हुई थी, और इन्होंने ये साबित किया कि प्लूटो जो है ये ग्रहों के स्तर का नहीं है, और इसको अलग किया जाता है। इसके कई कारण इन्होंने बताए, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग नगर में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया, यानी कि इसका जो है समाप्त कर दिया। और ये इसको जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में IAU भी कहते हैं, IAU शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। ने प्लूटो का नाम, जो नाम दिया गया, ये कुबेर का नाम नहीं दिया गया, प्लूटो का नाम एक नया नाम दिया, 134 340 रखा गया। यानी कि 134 340 किस ग्रह का नाम है, किस तारा का नाम है, तो 134 340 प्लूटो को ही कहा जाता है। आगे इसे ग्रहों की श्रेणी में न रखने का कारण ये बताया गया, यानी कि इसको ग्रह में श्रेणी में न रखने का कारण वैज्ञानिकों ने अपना बताया कि ये क्यों नहीं रखा जा सकता, और इसको हम क्यों नहीं रख सकते। ऐसा है, कहा कि ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व रखने योग्य विशाल व गोलाकार हो एवं सूर्य की परिक्रमा करता हो, ऐसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व रखने योग्य विशाल व गोलाकार हो एवं सूर्य की परिक्रमा करता हो, ऐसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसकी कक्षा निकट ग्रह के रास्ते में नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि इसकी जो कक्षा है निकट ग्रह के रास्ते में नहीं पड़नी चाहिए। और कहने का मतलब है, ये जब ग्रह परिक्रमा करे तो इसके निकट में, इसके सामने कोई ग्रह नहीं पड़ना चाहिए, जिसके कारण इसको ग्रह से हटाया जा रहा है। आगे कारण क्या था? आकार में, नंबर 1, आकार में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से छोटा होना, यानी कि आकार में पृथ्वी उपग्रह और चंद्रमा से छोटा है ये। इसकी कक्षा का वृत्ताकार का नहीं होना, यानी कि इसकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार आकार का नहीं है, जिसके कारण इसके हटाया गया। तीसरा कारण ये बताया गया कि वरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता है, यानी कि ये वरुण ग्रह, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा कारण ये है कि ये जो प्लूटो है वो वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है। अब आगे जो है, प्लूटो को यम या कुबेर भी कहते हैं, और इसकी खोज, यानी प्लूटो को यम या कुबेर भी कहते हैं, इन दो नामों से भी जाना जाता है। और इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी, यानी कि इसकी खोज जो है क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। ये सौर मंडल का नवा ग्रह था, यानी कि ये सौर मंडल का नवा ग्रह था। जब इसकी खोज की थी तो ये ग्रहों में शामिल कर दिया गया था, और इसकी जो है सौर मंडल का ये नवा ग्रह माना जाने लगा था। अब इसके आगे है प्लूटो। प्लूटो जो है, इसके 5 चंद्रमाओं या उपग्रह, यानी कि प्लूटो के इसके जो है 5 चंद्रमा है या इसके उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 शेरान, नंबर 2 हाइड्रा, नंबर 3 निक्स, और नंबर 4 कार्बेरोस, और नंबर 5 स्टाइक्स। यानी कि इसके चंद्रमा 5 चंद्रमा या उपग्रह हैं। और ये शेरान, जो शेरान है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि प्लूटो का शेरान जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये प्लूटो के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी, जिससे इससे प्रश्न भी आ सकते हैं और कंफ्यूजन भी है
सबसे पहले प्रश्न ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि प्लूटो को वैज्ञानिकों ने ग्रहों से किस वर्ष हटा दिया गया। वो 24 अगस्त 2006 है। आगे प्लूटो के नाम क्या क्या हैं ये भी आपको बता दिया गया। छात्रों, मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक्सपर्ट महेंद्रा कोचिंग को आप ज्वाइन करते रहिए। यूट्यूब पे हमको फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। हमें ये पता चले कि हमारी जो हम आपको बता रहे हैं आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, उसमें सुधार किया जाएगा और हमारी क्लास ज्वाइन करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।